हेलो फ्रेंड्स, जॉब फैक्ट्री में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ झारखंड अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के थ्रू आई वेरियस पोस्ट पर न्यू वैकेंसीज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर जो इसका है वो है आपका 02/NULM नया नियुक्ति /05/2080-1022 जो 25 अगस्त 2020 को ये वैकेंसी पब्लिश किया गया है। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्या मांगा है, एज लिमिट कितना है, एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा, जानेंगे सब कुछ। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते दोस्तों, लिखा हुआ है वेरियस पोजीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अंडर द दीनदयाल अंत्योदया योजना। ये जो आपका वैकेंसी है वो दीनदयाल अंत्योदया योजना के तहत नेशनल अर्बन लेवलहुड मिशन DUNULM के थ्रू निकाला गया है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट इन द फील्ड द फॉलोइंग पोजीशन स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट SMMU एंड सिटी मिशन मैनेजमेंट यूनिट CMMU। दोस्तों, ये जो आपका वैकेंसी है, एप्लीकेशन है, उसे मैनेज करने का काम SMMU एंड CMMU करता है। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं और सैलरी कितना है। सबसे पहले नंबर पे आपका है स्टेट मिशन मैनेजर HR एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें आपका नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और इसका जो सैलरी है वो है 65,000 से 75,000 तक। दूसरा आपका सिटी मिशन मैनेजर सोशल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपके 8 हैं। तीसरा है आपका सिटी मिशन मैनेजर स्किल एंड लेवलहुड्स, इसका जो है आपका नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 6 है। और चौथा है आपका सिटी मिशन मैनेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस, इसमें आपके जितने नंबर पोस्ट हैं वो है 3 है। पाँचवा है आपका सिटी मिशन मैनेजर MIS एंड ME, इसका नंबर ऑफ पोस्ट आपका 3 है। और इन सभी का जो सैलरी है वो 50,000 से लेकर 60,000 तक है। 6 है आपका लास्ट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर CO, इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 33 है और इसका जो सैलरी है वो 10,000 है। यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, ड्यू टू द अनअवॉइडेबल circumstances the previous recruitment by advertisement number 02/NULM नया नियुक्ति /05/2018-1342 डेटेड 30/5/2019, यानी कि 30 मई 2019 को एक रिक्वायरमेंट निकाली गई थी जो किसी कारणवश कैंसिल्ड हो गया था, कैंसिल कर दिया गया था, उसी को फिर से निकाला गया है। और ये जो वैकेंसी है वो इसी वैकेंसी को फिर से पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आपका द एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ये जो आपका जो वैकेंसी है इसमें जो आपका ज्वाइनिंग होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का होगा। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन फ्रॉम अस द प्रिस्क्राइब्ड इन द वेबसाइट शुड बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड ऑनलाइन थ्रू http://recruitment.jharkhand.gov.in पे, इस वेबसाइट पर जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाइड करना है। नेक्स्ट आपका अप्लीकेंट मस्ट अप्लाई द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द स्कैंड कॉपी ऑफ द प्रूफ ऑफ एज। प्रूफ ऑफ एज के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जैसे कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर आपका मार्कशीट। नेक्स्ट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स की कंपेटेंसीज इफ़ एनी, कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है, इट इज़ टू बी अटैच कंपलसरी। ये सब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको अपलोड करना है। 6 आपका नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹1,100 फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 1 to 5। सीरियल नंबर 1 to 5 के जितने वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, उसके लिए आपको 1,100 रुपया आपको एप्लीकेशन फ़ी देना है एंड ₹500 जो है वो पोस्ट सीरियल नंबर जो आपका 6 है उस वैकेंसीज के लिए, उस पोस्ट के लिए आपको 500 रुपया पेड करना है। और ये जो पेमेंट होगा आपका वो ऑनलाइन होगा। नेक्स्ट आपका द डेट्स फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ फ्रॉम 26 अगस्त 2020 टू 9 सितंबर 2020 टिल 5 PM। ये जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 26 अगस्त से आपका स्टार्ट होगा और वो 9 अगस्त तक आपका 9 सितंबर तक लास्ट डेट है, 5 बजे शाम तक। यहाँ पे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड कंपेटेंसीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहला पोस्ट है आपका स्टेट मिशन मैनेजर HR एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें आपका 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में होना चाहिए। MBA और मास्टर इन एनी अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आप ग्रेजुएट फॉर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए विथ 8 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टाफ रिक्रूटमेंट। 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका स्टाफ रिक्रूटमेंट में। स्टाफ को कैसे रिक्रूट करते हैं, उनको ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी, उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम वगैरह का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क विथ स्टेट लेवल प्रोजेक्ट, आप में स्टेट लेवल पे वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंपटेंसीज इसमें आपका मांगे गया, द पर्सन शुड हैव इन एडिशन टू बी अबव द मेंशन कंपटेंसीज एक्नॉलेजमेंट कैपेबिलिटीज इन क्लाइंट मैनेजमेंट, क्लाइंट मैनेजमेंट का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आप में। एक्सीलेंट नेगोशिएशन स्किल, आप में कम्युनिकेशन का स्किल होना चाहिए। एबिलिटी टू हैंडल अ लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट, लार्ज स्केल पे वर्कर का जो रिक्रूटमेंट होता है वो चीज़ आप में होना चाहिए। डेवलपिंग इन ए थीम बेस्ड कैपेसिटी, थीम बेस्ड पे जो काम होता है उसके स्ट्रेटेजी एंड मॉड्यूल्स वगैरह का आप में स्किल होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सिटी मिशन मैनेजर सोशल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, MBA और मास्टर इन एनी अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है। ग्रेजुएट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट वर्क में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड पॉवर्टी रिडक्शन, उनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे इंक्रीज करना है ये सब प्रोग्राम्स वगैरह का आप में एक्सपीरियंस होना चाहिए। द पर्सन शुड बी द प्रोफेशनल विथ MS ऑफिस, MS ऑफिस का आप में स्किल होना चाहिए कंपटेंसीज में। उसमें आपका स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कैसे वर्क होता है ये सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। थर्ड पोस्ट है आपका सिटी मिशन मैनेजर स्किल एंड लेवलहुड्स। इसमें आपका 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, MBA और मास्टर इन एनी अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें। और ग्रेजुएट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपका कंपटेंसीज में मांगा गया है, द पर्सन शुड बी प्रोफेशनल विथ MS ऑफिस, MS ऑफिस चलाने का आपका में स्किल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल होना चाहिए आप में। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कैसे वर्क होता है ये सब आपको आना चाहिए। फोर्थ जो पोस्ट है आपका वो है सिटी मिशन मैनेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस। इसमें अभी आपका सेम मांगा गया 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, MBA और मास्टर इन एनी अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। और ग्रेजुएट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स विथ 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन डीलिंग विथ क्रेडिट लिंकेज, सोशल सिक्योरिटी एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस प्रमोशन इन पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी कंपनी है या इंस्टीट्यूट है या इंस्टीट्यूशन है उसके फाइनेंशियल को देखना, सोशल सिक्योरिटी को देखना, लीकेज को देखना, क्रेडिट लिंकेज को देखना, ये सब सिटी मिशन मैनेजर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन माइक्रो इंटरप्राइजेस पोस्ट में आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए आप में। कंपटेंसीज में आपका द पर्सन शुड बी अ प्रोफेशनल विथ MS ऑफिस, MS ऑफिस में आप प्रोफेशनल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल होना चाहिए आप में। विथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट विथ गिवन परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्किंग विथ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका गवर्नमेंट स्किल में, गवर्नमेंट कंपनीज में कैसे काम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5th पोस्ट जो आपका है मैनेजर MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें आपका 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, MSc कंप्यूटर साइंस, BTech कंप्यूटर साइंस और MCA फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी विथ at least 3 years of experience in designing and implementation of management information system and MI for a large development project, ये सब में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका कंपटेंसीज में मांगा गया द पर्सन शुड हैव एन एडिशन टू द अबव मेंशन कंपटेंसीज वेरी गुड डॉक्यूमेंटेशन स्किल, डॉक्यूमेंटेशन स्किल आप में होना चाहिए। शुड हैव वेरी गुड एंड प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स कैसे बनते हैं। प्रोफेशनल विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट,
सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस मैनेजमेंट में का स्किल होना चाहिए आप में, सिस्टम एंड वेबसाइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट का भी काम आपको आना चाहिए। 6 पोस्ट जो आपका है वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, CO। इसमें आपका मांगा गया इंटरमीडिएट 10+2 इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद कम्युनिटी इन सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट का आप में एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 5 years का। आपका कम्पेटेंसीज में मांग गया द पर्सन शुड बी एन प्रोफेशनल विद MS ऑफिस, MS ऑफिस पे आपको काम करना आना चाहिए। इसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट etc हो सकते हैं। इसमें आपका सैलरी जो है वो 10,000 रुपया है। यहाँ पे हम जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में देख लेते हैं, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये सब के बारे में। फर्स्ट आपका नो ट्रैवलिंग अलाउंस etc विल बी एडमिसेबल द कैंडिडेट फॉर द अपेयरिंग इन द रिटन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू में आपको शामिल होने के लिए या आने के लिए किसी भी प्रकार का आपका ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ट्रैवलिंग फ़ी वगैरह नहीं आपको दिया जाएगा। दूसरा है आपका द डेट, टाइम एंड द वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू विल बी डिक्लेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट एट इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव conveyances and then will be instituted with the constructed candidate। the date and time and written exam का जो शेड्यूल है वो आपको एडमिट कार्ड के थ्रू दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। जो भी स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं जो सेलेक्टेड किए जाएंगे, शॉर्ट लिस्टेड कर देंगे, मेरिट लिस्ट बनने के बाद उनका जो नाम है या पूरा डिटेल्स जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। 6 है आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इज़ 9 सितंबर टू 9 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट आफ्टर द फाइनल सिलेक्शन में हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको रखा जाएगा। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इफ़ द कैंडिडेट इज़ फाउंड अनफिट टू द पोस्ट, अगर आप पोस्ट के लिए अनफिट होते हैं या किसी चीज़ में आप अगर रॉन्ग पाए जाते हैं तो अथॉरिटी के पास यह लॉ है कि आप उस कैंडिडेट को रिप्लेस करके जो वेटिंग लिस्ट में है उनको प्लेस्ड किया जा सकता है। यहाँ पे हम जनरल इन्फॉर्मेशन, टर्म्स एंड कंडीशन को देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में आपका है द पोजीशन आर प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर एंड को टर्मिनल्स विद द प्रोजेक्ट। ये जो आपका पोजीशन है इसमें जो ज्वाइनिंग होगा वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस का होगा। द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आर इंडिकेटेड अबव विल बी फिल्ड अप द पर द रिक्रूटमेंट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग्स विद द मेरिट। आपका जो ये जो वैकेंसी है उसमें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेरिट लिस्ट के बेस पे। द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज। द नंबर ऑफ वैकेंसी है उसको इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है अगर सब्जेक्ट टू बी रिक्रूटमेंट आपका पड़े तो। तीसरा है आपका द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का वो सिटीजन होना चाहिए। एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट इज़ बिलो आपका 16 ईयर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, आपका 60 ईयर्स से कम होना चाहिए एज। ऑल सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो प्रोविजन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पर दिया गया है कि जितने भी सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट कैंडिडेट हैं जिनको इसमें ज्वाइन किया जाएगा उनको 6 month के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। इफ़ द परफॉर्मेंस इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर उनका परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फाइड करने तक नहीं होगा तो ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड कंसर्न्ड कंपिटेंट अथॉरिटी में भी टेक द सूटेबल एक्शन, उन पर सूटेबल एक्शन लिया जा सकता है अगर वो सेटिस्फाइड वर्क नहीं करते हैं तो, इंक्लूडिंग टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट बाय गिविंग द नोटिस पीरियड एट द लिस्ट 3 months। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल्स इस वैकेंसी का। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।